स्टेप 6, जब इंसान वार्निंग इग्नोर करता रहता है। एक सवाल, अगर आपको कोई एक बार वार्निंग दे तो शायद आप इग्नोर कर सकते हैं, 2 बार दे फिर भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर वही सिग्नल बार बार सालों तक अलग अलग रूप में आता रहे तो क्या वो कोइंसिडेंस है? नहीं, वो यूनिवर्स की वार्निंग है। सच कहूं, यूनिवर्स कभी अचानक किसी की लाइफ नहीं तोड़ता। वो पहले समझाता है, फिर रोकता है, फिर सिग्नल देता है, फिर डिले देता है, फिर पेन देता है, और जब इंसान फिर भी नहीं समझता तब यूनिवर्स साइलेंस छोड़ देता है और सिचुएशन बोलना शुरू कर देती है। जब सिग्नल इग्नोर होते हैं तो स्टॉर्म बन के लौटते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं लाइफ अचानक खराब हो गई, लेकिन रियलिटी, लाइफ महीनों से वार्निंग दे रही थी। कभी एंजाइटी के रूप में, कभी कंफ्यूजन के रूप में, कभी डिले के रूप में, कभी रिजेक्शन के रूप में। लेकिन इंसान क्या करता है? वह हर सिग्नल को प्रॉब्लम समझता है, मैसेज नहीं। अब यही न्यूमरोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है। हर इंसान की लाइफ साइकिल में कुछ पीरियड ऐसे होते हैं जहां यूनिवर्स आपको डायरेक्शन बदलने के लिए पुश करता है। अगर आप सुन लेते हैं तो ग्रोथ आती है, अगर इग्नोर करते हैं तो प्रेशर आता है। यूनिवर्स पहले पुश करता है, फिर से करता है और आखिर में ब्रेक करता है। इमेजिन करो, आप गलत ट्रेन में बैठ गए हो। पहला स्टेशन आया, उतर सकते थे। दूसरा स्टेशन आया, फिर भी उतर सकते थे। तीसरा स्टेशन आया, फिर भी मौका था, लेकिन आपने कहा देखते हैं क्या होता है। और फिर जितना आगे जाते गए, वापस आना उतना मुश्किल होता गया। यही लाइफ में भी होता है। यूनिवर्स हमेशा चॉइस देती है, लेकिन जब इंसान बार बार गलत चॉइस चुनता है तो कॉन्सिक्वेंसेस शुरू हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्या आपकी लाइफ में ये साइन है? बार बार वही प्रॉब्लम, हर डिसीजन में कंफ्यूजन, बिना वजह एंजाइटी, मेहनत के बाद भी ब्लॉकेज, हर रिलेशनशिप में सेम पेन, अचानक मोटिवेशन खत्म होना। जहां पेन रिपीट हो रहा है वहां यूनिवर्स रिपीट होकर बोल रहा है। हर नंबर की शैडो साइड होती है, और जब इंसान अपनी नेचुरल एनर्जी से दूर जाता है तो यूनिवर्स वार्निंग देना शुरू करता है। पहले इमोशन के थ्रू, फिर पीपल के थ्रू, फिर सिचुएशन के थ्रू। कई लोग जानते हैं कि उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक है, फिर भी रुकते हैं। कई लोग जानते हैं कि उनका करियर उन्हें खत्म कर रहा है, फिर भी रुकते हैं। कई लोग जानते हैं कि डिसीजन गलत है, फिर भी ईगो के कारण आगे बढ़ते हैं। कई बार प्रॉब्लम इग्नोरेंस नहीं होती, अटैचमेंट होती है। महादेव हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन संकेत समझने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ईगो कहता है मैं गलत नहीं हो सकता, लेकिन यूनिवर्स कहता है देखते हैं। ईगो वार्निंग को इग्नोर करता है, साउल वार्निंग को महसूस करती है, और फिर यूनिवर्स वार्निंग लेवल बढ़ाता है। पहले बेचैनी, फिर डिले, फिर रिजेक्शन, फिर फेलियर, फिर आइसोलेशन, फिर ब्रेकडाउन, और आखिर में आइडेंटिटी कॉलेप्स। एक दिन इंसान बैठा होता है और सोचता है काश मैंने पहले समझ लिया होता। सबसे महंगी वो होती है जो वार्निंग के बाद भी की जाए। कुछ साइकिल्स सीखने के लिए आते हैं, कुछ साइकिल्स जगाने के लिए, और कुछ साइकिल्स आपको रोकने के लिए। लेकिन अगर इंसान साइकिल का मैसेज नहीं समझता तो वही लेसन और कठिन हो जाता है। अब खुद से पूछिए, आप किस वार्निंग को इग्नोर कर रहे हैं? हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर, बिजनेस, सोल पर्पस, इनर वॉइस। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं।
उन्हें लगता है थोड़ा और इंतजार, थोड़ा और मेहनत, थोड़ा और एडजस्टमेंट। लेकिन कई बार मेहनत नहीं, डायरेक्शन बदलने की जरूरत होती है। और सच कहूं, जब इंसान पेन में होता है तो उसे सिग्नल दिखाई नहीं देते, उसे सिर्फ प्रॉब्लम दिखाई देती है। यही कारण है कि कई लोग वर्षों तक एक ही पैटर्न में फंसे रहते हैं। जब किसी इंसान की बर्थ नंबर, करंट लाइफ साइकिल्स, रिपीटिंग पैटर्न्स, इमोशनल ब्लॉक्स, डिसीजन टाइमिंग, सॉल डायरेक्शन, इन सब को साथ में डिकोड किया जाता है, तब पता चलता है यूनिवर्स उसे कहाँ रोक रहा है और क्यों। याद रखिए, यूनिवर्स आपका दुश्मन नहीं है। वो आपको गिराना नहीं चाहता, वो आपको जगाना चाहता है। यूनिवर्स पहले वार्निंग देता है, फिर रियलिटी दिखाता है, और अगर तब भी इंसान नहीं समझे तो उसकी पूरी लाइफ हिला देता है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी बार बार वही सिग्नल्स आ रहे हैं, वही प्रॉब्लम रिपीट हो रही है और डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही है, तो शायद आपको मोटिवेशन नहीं, डीप लाइफ क्लियरिटी की जरूरत है। क्योंकि जो इंसान समय रहते वार्निंग समझ लेता है, उसे कॉलेप्स का इंतजार नहीं करना पड़ता। आपका सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? व्हाट्सएप पर डिकोड लिखकर भेजें।